इस वीडियो में हम जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सभी के बारे में जानेंगे। पहली है हमारी प्राकृत संख्याएं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रकृति में जो वस्तुएं होती हैं उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। 1 से स्टार्ट होती है और ये जाते जाते अनंत तक जाती है। अनंत मतलब एक बहुत बड़ी संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि आप अनंत तक संख्याएं गिनो तो गिनते गिनते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन आप अनंत तक नहीं पहुंच पाओगे। अनंत एक ऐसी संख्या है कि आप कोई भी बड़ी संख्या बोलोगे ये उससे भी बड़ी है। अब प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई, अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है और वो पूर्ण संख्या में आएगी? तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो लगा दें, क्या कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम जीरो लगा दें तो वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? देखो बिल्कुल होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपको सब पूर्ण संख्याओं में मिल जाएंगी। लेकिन इसका उल्टा सवाल ये है, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं है। अगली, अब होता है इंटीजर। देखो अब जीरो तक तो हम पहुंच गए, अब इसके बाद कौन सी संख्या है? तो हम ध्यान देने वाली बात यह है, जीरो से शुरू करते हैं हम ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। 0, 1, 2, 3 और यहाँ अनंत तक जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दें, -1, -2, -3 और ऐसे कर करके माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, यानी कि माइनस में आप जितनी संख्याएं सोच सकते हैं और प्लस में जितनी संख्याएं सोच सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, ठीक है। अब इनमें से कुछ निकली हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्या, हाँ यहाँ एक सवाल और है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपको पूर्णांक में मिल जाएंगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपको पूर्णांक में मिल जाएंगी, ठीक है। अब सम संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे कर करके ये भी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 3 हो गया हमारा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी विषम संख्याओं तक। अब होती है हमारी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये क्या है, 4 2 से भी कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, ठीक है। जो संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। और दूसरा होता है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो खुद से या किसी और खुद से या एक से कटें, बाकी किसी संख्या से ना कटें। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे कर करके अनंत तक, और ये भी ऐसे कर करके अनंत तक जाती हैं। तो हमने क्या सीखा, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरे नंबर से या दूसरे अंक से कट जाती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं बहुत जिद्दी होती हैं, ये किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटती। जैसे 3 है, किसी से नहीं कटेगा, 5 है, किसी से नहीं कटेगा, 7 है, किसी से नहीं कटेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारा Q है वो ज़ीरो ना हो। जैसे ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्या। जैसे 1/1, 2/2 या 3/4 या 5/7, ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे √3 है, पाई है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो
हमारी वस्तुएं गिनने में यूज़ होती हैं या हम जिसको पेपर पे दिखा सकते हैं, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3 या ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। यानी कि जो हमारी पूर्णांक हैं वह हमारी वास्तविक संख्याएं भी हैं। दूसरी होती है हमारी इमेजिनरी संख्याएं, जैसे रूट के अंदर -3 लिखा है, -5 लिखा है, या कहीं पर ये आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, या 3 आई है या 2 आई है। इस तरीके की संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इनको हम पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है।